मनोऽहङ्कृत्युपादानम् लिङ्गमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। 11th वाले श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था? यह अंतःकरण की जो वृत्ति है, वृत्तिश्च चित छाया ऐक्यमागता, जब वो अहंकार के साथ में चित छाया जो है उसका जब ऐक्य हो जाता है तब क्या होता है? दो स्थितियां होती हैं। एक होता है वो स्वप्न में वासना प्रोजेक्ट करता है, कल्पित, और जो जागृत अवस्था है उसमें विषयों को, बाहर विषयों को, भोगों को क्या करता है? वो कल्पित प्रोजेक्ट करता है। दो तरह से वो काम कर रहा है। ये अपने ऊपर ही हम लोग को लागू करना है कि जैसे ही हमारा वो चित छाया और अहंकार का ऐक्यम हो जाता है, तब जाके वो प्रोजेक्शन चालू हो जाता है। मतलब क्या? पीछे आइए, जब हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही है कि वो अहंकार और चित छाया जो है उनकी ऐक्यता से ही वो सब दिखाई दे रहा है। अगर उन दोनों का ऐक्य नहीं होगा तो हमको स्वप्न में भी प्रोजेक्शन नहीं दिखाई देगा, वेकिंग स्टेट में भी हमारा विषयों का, ऑब्जेक्ट्स का, रिलेशंस का, ये सब का प्रोजेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो क्रक्स में क्या है? जो कल्प्रिट है वो कौन है? ये ऐक्यता जो होगी ना, एकता जो हो गई है, वो किसकी? चित छाया की और अहंकार की। ये अहंकार तो क्या है? अपने आप में तो जड़ है, उसमें तो कोई पावर है ही नहीं उसका अपना। पर जैसे ही उसने वहां से वो उसने वहां से पावर लेके इसको पूरी तरह से पावरफुल बना दिया, और फिर सारा प्रोजेक्शन ऐसे ही होने लगा। ठीक है, तो बाहर के जो भी विषय है, बही मतलब क्या? बाह्य भोग्य प्रपंच कल्पित। बही मतलब होता है बाहर का भोग्य प्रपंच, जितना हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यही देखा था कि क्या क्या था। एक तो होता है भोग प्रपंच, एक होता है दृश्य प्रपंच, है ना। तो हम लोग जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, तो हम लोग हमेशा क्या रहते हैं? हम लोग जीव सृष्टि में रहते हैं, हम लोग भोग प्रपंच में रहते हैं। तो वहां से हम लोगों को हटा के हमारा मन कहाँ पे लाना है? दृश्य में लाना है, दृश्य प्रपंच में लाना है, ईश्वर सृष्टि में लाना है। ईश्वर ने जैसा बना दिया वैसे देखना है। एक स्त्री बनाई भगवान ने, स्त्री, एक पुरुष बनाया, एक पुरुष, पर जीव सृष्टि क्या हो गई? उसी स्त्री या पुरुष में हम लोग माँ देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं, बेटी देख रहे हैं, चाची, मामी, नानी, दादी, ये सब देख रहे हैं। ये क्या है? ये जीव सृष्टि है। ठीक है, और वहां से हमको सुख दुख जो मिलेगा वो हमारा भोग प्रपंच हो गया। तो जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है? वो भोग प्रपंच को ये देखता रहता है कि ये सब कुछ इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन है, इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन है, उससे हमको बाहर आना है, मिसकंसेप्शन है ऑफ इंटेलेक्ट। वो ज्ञानी कंटिन्यूसली देखता रहता है। वो वाला, जैसे गुरु नानक देव के पास में एक माँ अपने बहुत सुंदर बेटी को लेके आई, मैंने बताया था ना, बहुत ही सुंदर बेटी थी उनकी। गुरु नानक देव जी के सामने आई वो, तो वो ऐसे देख रहे थे उसको, बस देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। तो उनकी माँ ने बोला, आप क्या देख रहे हैं? इसकी तरफ ऐसे देख रहे, क्या देख रहे हैं? बोले, नहीं, मैं देख रहा हूं कि जब उनकी सृष्टि इतनी सुंदर है तो फिर वो कितने सुंदर होंगे, तब वो कितने सुंदर होंगे। तो हम लोग की दृष्टि में हमको लग रहा है कि गुरु नानक देव जी एक लड़की को देख रहे हैं, पर उनकी दृष्टि वहां पे भोग प्रपंच नहीं है। उनकी सृष्टि है कि मुझे ईश्वर की सृष्टि जो है वो देख रही है। वहां उनको दृश्य प्रपंच दिख रहा था वहां।
दृश्य प्रपंच से वो ईश्वर तक कनेक्ट कर रहे थे। ये हम लोगों की आदत हो जानी चाहिए। हम लोग उस तरह से देखते देखते कि यहाँ पूरे सृष्टि में देखते रहे। देखिए, हमारा ओपन आइड मेडिटेशन हमेशा जारी रहना चाहिए। खुली आंख का जो ध्यान है ना, वो हमेशा चलते रहना चाहिए। कैसे कि हम लोग जो चीज है उसको ना देख के उसके पीछे के सार को देखें, उसके पीछे के हाथ को देखें, जिसने वो सृष्टि बनाई है उसको देखें। हम लोग इतने मैकेनिकल हो गए हैं हर चीज में, हम लोग को ब्यूटी, भगवान की ब्यूटी नजर नहीं आती, भगवान का परफेक्शन हमको नजर नहीं आता। यही चीज जो पहले पहले के जमाने में लोग थे, जो लोग नेचर से बहुत जुड़े हुए थे, प्रकृति से बहुत करीब थे, उन लोग देखते थे उस चीज को, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए थे। आज का इंसान ऐसा नहीं है। वो अंदर रहेगा, अंदर ही सब करेगा, मोबाइल में रहेगा, टीवी देखेगा, वहां पे ईश्वर सृष्टि नहीं है। तो जितना हम प्रकृति के पास रहेंगे, देखेंगे, उतना ज्यादा हम लोग समझ पाएंगे कि ये दृश्य प्रपंच जो है, ये हमको इसी तरह देखना है। हमको वहां से भोग प्रपंच बनाकर मत देखो। उसमें मसाला ऐड कर देते हैं हम, और फिर खाने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा हाजमा बुरा हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो मोक्ष क्या बोला था मैंने? मोक्ष वही है कि हम लोग भोग प्रपंच को दृश्य प्रपंच में कन्वर्ट करें। ये मोक्ष हो गया। दृष्टि, ईश्वर जीव सृष्टि को ईश्वर सृष्टि में कन्वर्ट करें, यही मोक्ष हो गया। क्योंकि ये कहाँ पे है? ये जो रिलेशंस है, ये जो अटैचमेंट है, ये राग द्वेष है। कितना द्वेष है आज, कितना ज्यादा बाहर में, कितना क्या बोलेंगे, स्ट्राइफ है। हर चीज में इतनी परेशानी है। किसी का भी, आप किसी से भी 2 मिनट बात कर लो, बाद में लगेगा कि क्यों मैंने बात किया। तरह तरह की उसकी मेंटालिटी, अजीब अजीब मेंटालिटीज हैं। तब क्या होता है? तब हम लोग को लगना चाहिए कि हाँ चलो हम लोग पीछे निकल के आए। पीछे मतलब हम लोग रिसीड करें, बैक गियर में लगा, हम बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। अब गाड़ी को बैक गियर करके हम लोग को वापस अपने घर जाना है। हम लोग देखें इसमें से, इसमें हमारे लिए यूजफुल कुछ भी नहीं है। इस पे जब हम लोग टिक जाते हैं ना, तब धीरे 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 करके हम लोग का ओपन आइड मेडिटेशन शुरू हो जाता है। ये हैबिट की बात है, हैबिट है। आप लोगों को मैं एक एक करके नाम से भी देख सकती हूँ, और आप लोगों को मैं ये भी देख सकती हूँ कि मेरे भगवान बैठे हैं। ये मेरे ऊपर है, मेरा हैबिट है कि मैं क्या करके देख रही हूँ आप लोगों को। मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान ने भेजे हैं, मेरे भगवान के प्यारे हैं। जब ऐसा हम लोग सोचने लगेंगे तो किसी से भी वैर भावना आएगी ही नहीं। किससे मैं वैर करूं? वो तो उसके हृदय में भी है, वहां पे भी है। वो ईश्वर सृष्टि से हम लोग जब देखते हैं तब बहुत कुछ हम लोग को फायदा होता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष जो है, नेचर को देख के ही वो समाधिस्थ हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ब्लू ब्लू ओशन को देख के उसमें कूद पड़ते थे। सबको रोकना पड़ता था उनको देख के। को लगता था मेरे कन्हैया ही है ये। उनको आलिंगन करने के लिए झपट पड़ते थे उसमें, ओशन में, समुद्र में जाके कूदना चाहते थे। ये सब क्या है? उन्होंने अपना मन, वही मन हमारे पास में भी है। चित छाया ऐक्यता मागता, उनके साथ भी होता था, हमारे साथ भी होता था। पर हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने इससे क्या बनाया। हम लोग तो गए, हमारी सृष्टि अलग बना ली, हमने अपने जागृत में ही स्वप्न की सृष्टि कर ली। समझ रहे? जागृत में ही हम लोग स्वप्न की तरह स्वप्नवत रह रहे हैं। वो जब ब्रेक होता है कोई चीज, हमें बहुत दुख होता है। हम अगर अंदर से प्रिपेयर हो जाए ना, मैंने कई बार देखा है ऐसे कि जैसे कोई एक किसी से मुझे बात करनी है, हाँ, और मुझे पता है वो वहां पे जो बात करनी है, बातचीत होगी, वो थोड़ा सा टफ है रिलेशनशिप वहां पे। तो माइंड को प्रिपेयर करके जाओ। मैक्सिमम क्या होगा? क्या होगा मैक्सिमम? मार तो नहीं डालेगा। गुस्सा होके क्या होगा? एक आध हाथी उठा देगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। माइंड जब एकदम मैक्सिमम का प्रिपेयर करके जाता है, सब कुछ प्रिपेयर करके जाता है,
वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड है। ऐसे ही जब हम लोग संसार में जा रहे हैं, संसार के प्रति अगर हमारा मन प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ से ज्यादा तुम सुख का एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा तुम सुख का वो मत रखो कि तुमको ये वाला जो व्यक्ति है ये तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा, हमेशा परिस्थिति हमेशा तुम्हारे हिसाब से ही रहेगी। एक भी काम करने जाइए परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं मिलती है, एक भी काम। और ऐसे ऐसे मोड़ ले लेगी ना, हम लोग को आश्चर्य होगा, बाप रे वहां पे वो टेस्ट कर रही है, परिस्थिति हमको टेस्ट कर रही है। अगर हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लें, वो परिस्थिति निकल जाएगी। अगर बाहर की परिस्थिति में कभी कोई आ गया जो बहुत गुस्सैल है, बहुत अहंकारी है, मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए कि मेरा अहंकार भी अब एट टेस्ट है। देखो तो मैं अपने अहंकार को कितना लोअर करके इस व्यक्ति के सामने जा सकती हूँ। कभी कोई नहीं समझ रहा है, एक ही बात मुझे इतनी बार समझाना पड़ता है, पर फिर भी वो व्यक्ति नहीं समझता। तब मुझे ये लगता है कि मेरा पेशेंस जो है अब वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं समझेगा, मुझे समझ में आ रहा है वो नहीं समझेगा, पर फिर भी मुझे समझाते रहना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी आती है। छोटा बच्चा हो तो उसको डांट पीट के समझा दो, बड़े तब क्या करेंगे? हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। ये सब आप लोगों को ज्यादा पता है, आप सबसे बड़े हैं। तो कैसे होता है? तब यही होता है कि हम अपने अहंकार को, अपने इच्छाओं को, अपने राग द्वेष को कितना हम छोड़ सकते हैं। जितना हम छोड़ेंगे उतना हम मेडिटेशन में अपने आप स्लाइड कर जाएंगे। क्यों स्लाइड कर जाएंगे? क्योंकि जो हमारा अपना नेचर नहीं है उसको हम छोड़ रहे हैं। तो जो अपना नेचर नहीं है उसको छोड़ेंगे तो जो हमारा अपना नेचर है उसको पकड़ लेंगे। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं ना, जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हाँ जनरली मैंने एल्डरली लोगों में ये चीज देखी है। उन लोगों को कोई ऐसे फालतू की बात करे या किसी के बारे में बुरा बोले, या गॉसिप जिसको बोलता है ना, जैसे ही गॉसिप शुरू होता है वो लोग वहां से या तो उठ के चले जाते हैं या फिर वो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम लोग कुछ और बात करो। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन किया हुआ है ना, उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा कि ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो। जैसे कल ही हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, मन कितना हमारा खराब हो गया था। उसके बाद भगवान की बात की, भगवान की चर्चा की, तो फिर से मन ठीक हो गया। तो हम लोग अपने माइंड को किस चीज से हैबिचुएट करते हैं, क्या कौन सी हैबिट बनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक चीज को कैसे देखें। ये सब तो बेसिक बता दिया उन्होंने कि ये सब बेसिक में क्या बता दिया उन्होंने कि अंतःकरण जो है वो किस तरह वो जड़ है। और नेक्स्ट वाले श्लोक में भी यही बताएंगे। आप पूरा 12th से जो श्लोक चालू होगा यहाँ से पूरा बताएंगे वो कि जीव का कैसे जीव बना है और कैसे ये अहंकार जो है उसने ही जीव को परेशान करके रखा है, बना दिया है, सब रहेगा। पर वो हम अपने जीवन पर जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक ये बुकिश नॉलेज ही रह जाएगा। एक भी टेक्स्ट पढ़िए, एक टेक्स्ट पढ़ के उसके इतने डीप में जाइए कि दूसरा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इतना मनन होना चाहिए हमारा, इतना चिंतन होना चाहिए कि हम लोग अपने नेचर को, ये जो हम लोग पतंजलि का जो पढ़ते हैं ना सूत्र वगैरह, हाँ उनको भाष्यकार जी ने एक नाम दिया हुआ है कि वो जो है वो मतलब मन की स्थिति वृत्तियों को जानने वाले विद्वान हैं। क्योंकि उन्होंने मन को इस तरह से पढ़ा हुआ है, मन को इस तरह से देखा हुआ है, एक एक वृत्ति को खोल खोल के सामने रखा हुआ है। एक भी वृत्ति उनसे छुपी हुई नहीं है। एक भी वृत्ति के बारे में अगर हम बताएं उनको तो वो उसको डिफाइन कर देंगे। याद है आपको? परसों हम लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे 5 मनों की वृत्तियां, एक एक को उन्होंने खोल के डिफाइन कर दिया। निद्रा को भी डिफाइन कर दिया कि वो भी एक वृत्ति है। प्रमाण था, स्मृति थी, विपर्यय था, और क्या था? निद्रा था, एक और मिस हो रहा है। इस 5 वृत्तियां थी।
तो उसको जब हम लोग ऐसे करके देखेंगे, अपनी वृत्ति सब हमारे अंदर है, इनसे ही हमारा अंतःकरण बना हुआ है, इनसे ही हमारी वृत्ति बनी हुई है, इनसे ही हमारा सब कुछ है, ये हमको नचाती है। जब हम लोग इनको एक एक को अलग अलग जानेंगे, पहचानेंगे कि अरे अभी मुझे मेरी क्रोध की वृत्ति आ रही है, क्रोध की वृत्ति को खोलिए। क्रोध, तुम मेरे सामने आओ, क्यों क्रोध कर रहे हो? तुमको क्रोध इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमको लग रहा है कि तुम्हारी बात, मतलब तुम बहुत बड़े हो और वो छोटा है, मतलब तुम्हारा जो अहंकार है वो बहुत बड़ा हो गया और वो बहुत छोटा हो गया, इसीलिए तुमको लग रहा है कि तुमको क्रोध आ रहा है। अहंकार आ गया, मतलब क्या? अहंकार ने, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अहंकार को पूछो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम कहां से आए हो? तुम तो जड़ हो। तुम्हारा जो अहंकार लय सुप्तौ बोल दिया था, तो सुप्ति में तो तुम रहते नहीं हो, तुम तीनों अवस्था में ही नहीं रहते हो, तो तुम्हारा क्या वजूद क्या है? तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है? अस्तित्व क्या है तुम्हारा? और यहाँ पे जागृत अवस्था में तुम मुझे परेशान कर रहे हो, एक बड़े बन के बैठ गए हो। तुम साक्षी के जैसे, दृष्टा के जैसे तो हो नहीं, और तुम चाह रहे हो तुम बहुत बड़े बन जाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता है। ऐसे करके उस वृत्ति को शांत करिए, क्योंकि उस वृत्ति में जैसे ही हम लोग अपने चित छाया के साथ में आइडेंटिफाई कर देते हैं, उस वृत्ति में पूरा बल आ जाता है। इन जनरल भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई, जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया, हाँ, और फिर उस समय आपने नहीं, उस समय ठीक है क्लास चल रही थी, कुछ था वैसे हो गया, पर बाद में जाके हम लोग उस चीज को सोचते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर ऑफिस में कुछ हो गया या बाहर कुछ हो गया और उस समय में कुछ हुआ, हम लोग ने उसको ब्रश आउट कर दिया, ब्रश नहीं आउट नहीं किया, हमने उसके बारे में उस समय सोचा नहीं, पर जब हम लोग खाली बैठते हैं तब फिर से वो थॉट्स आते हैं, फिर से वो थॉट्स आएंगे, फिर से हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। जब हम सोचने लगते हैं तब हमको वहां पे मिर्च मसाला मिलता है, या हम लोग, हमारा राग होगा, वाह उसने तारीफ की, वही मुझे समझ सकता है, और तो कोई समझता ही नहीं है। चलो कोई तो मुझे समझ रहा है, उसने मेरी तारीफ की इतने लोगों के बीच में, चलो कोई बात नहीं, और किसी, पर फिर भी सबको एटलीस्ट समझ में आया कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, ये चल रहा है मन में थॉट। मतलब क्या हुआ? वो एक थॉट था, हाँ, वो ईश्वर सृष्टि थी, वो दृश्य प्रपंच था, उसमें अब धीरे 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 हम लोग भोग प्रपंच बना रहे हैं उसको, है ना। बाद में जब रेम्यूनरेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, बार बार चर्वण करते हैं, तो हम अपना राग द्वेष उसमें सब कुछ मिला के उसको एक अलग स्थिति में देखते हैं। फिर क्या होगा? वो भी पास में बैठा हुआ था, दूसरा व्यक्ति पास में बैठा हुआ था, कैसे सुन रहा था, उस समय नहीं याद आएगा, वो बाद में सुन रहा था। उसने एक बार कुछ का अनुमोदन भी नहीं किया, ना उसने स्माइल किया जब मेरी तारीफ हो रही थी, कुछ एक स्माइल ही कर देता। मतलब क्या? कि उसको मैं पसंद नहीं हूं, वो दूसरे को पसंद करता है। जैसे ही मेरी तारीफ होती है तब क्या होता है? वो चुप हो जाता है एकदम। ये थॉट बन गया मन में, एक वृत्ति बन गई मन। क्या हो रहा है? ये हम लोग जो है और थिंकिंग प्रोसीजर चालू करके तब उसमें राग द्वेष को, काम क्रोध, ये सब डालते रहते हैं। ये ना डाल के हम लोग ऐसे करके देखें कि ये सब कुछ जो है मेरे भगवान का है, भगवान ने ही तारीफ करवा दिया, मेरे गुरु का है, उन्होंने ही मुझे सुनाने के लिए, शायद मेरा मन बहुत खराब हो गया था, मुझे थोड़ा सा एंथुसियाज्म की जरूरत थी, इसीलिए मुझे उन्होंने पीछे से पीठ थपथपा दिया। जब इस तरह से हमारे अपने ही वृत्तियां रहेंगी, तब हम लोग उस चीज को, उस वृत्ति को यूज कर पाएंगे। ये सब हमारे टूल्स हैं, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब हमारे साधन हैं, उसको यूज करके हमको आगे बढ़ना है। और अगर हमको, कई बार ऐसे होता है, हम लोग घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, तो मेरे साथ कई बार ऐसे हो चुका है।
तब हम लोगों को क्या करना है, कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझे लगता है कि जो मैं देख रही हूं, जो मैंने सोचा है वो पूरी तरह से सही है, और कोई आके कुछ बोले मैं उसको काटूंगी। काटूंगी मतलब काटूंगी नहीं हाँ, तब क्या करना चाहिए हमें बताइए, तब क्या करना चाहिए? दूर होके तो और सोचेंगे कुछ और, वो तो टाइम, थोड़े से टाइम के लिए होगा, टेम्पररी। मैंने ये सब करके देखा है, टेम्पररी, चलो ठीक है हटा दो, टेम्पररी वो चला जाएगा, पर वो थॉट इतना गहरा बैठ करके पीछे अंदर बैठ जाता है ना, वो बात वो काम करते करते भी आएगा। उस वृत्ति को पकड़ना होता है कि वो क्या कर, उससे क्या मिलेगा। नहीं, उससे भी नहीं होता, उससे भी एक पावरफुल मीन्स है। उससे पावरफुल ये मीन्स है कि हम हमारे गुरु के पास जाएं, जहां पे भगवान के पास, गुरु के पास। मेरे पास नहीं वो है कि मैं गुरु के पास ही जाती हूँ, क्योंकि भगवान की आवाज बहुत बार ऐसे समय क्लियर सुनाई नहीं देती है। प्रॉब्लम को फिर एक बोलिए तो, हाँ, प्रॉब्लम को फिर एक बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि कोई वृत्ति जो है बहुत स्ट्रांग होके बैठ जाती है मन में। सपोज मुझे किसी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, सपोज, हाँ, और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है, इसको मैं बोलूं ये चीज, क्योंकि ये बार बार ऐसे हो रहा है। अब बहुत साल हो गए हैं, मैंने देख लिया है 8-10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ में ऐसे ही कर रहा है, और मैं उस चीज को अब हजम नहीं कर। बहुत बार मैंने अपने आप को कोशिश की टालने की। नहीं, पिटी वाली बात ठीक है, फिर तो वो थॉट चला जाएगा। जब ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, वो गलत है। जब ऐसा लगता है ना कि मैं सही हूं, वो गलत है, और उसको मुझे सही करना ही है कुछ भी करके, और उसका ये बिहेवियर जो है वो गड़बड़ है, तब कोई पिटी नहीं आती किसी पे। तो इतना गुस्सा आ जाता है, आपका नेचर इतना स्वीट है ना, इसीलिए शायद आप समझ नहीं पाएंगे। You're so sweet, मे बी आपको ऐसा होता ही नहीं है, आप ऐसे ये समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए। आपने माफ कर दिया उसको, आपका नेचर वैसा है ना स्वीट, पर हम लोग के साथ, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है ये। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को मैं क्या करूं। मेरे सामने आ जाए ना तो मैं गला घोट डालूंगी उसको, या तो मैं उसको ऐसे सुनाऊं सामने बैठा के कि वो उसकी नानी याद आ जाए, नानी दादी सब पूरी पुश्तैनी सब याद आ जाए, तब क्या करें। और वो बड़े हैं, कुछ भी नहीं तब याद आता है, तब लगता है कि गीता भी फेंक दो। तब बस एक ही उपाय होता है कि हम किसी बड़े के पास जाएं, जहां पे हम लोग समर्पित कर सके कि नहीं, वो जो भी बोलेंगे वो सही होगा। तब यही होता है, तब कुछ भी नहीं, जब एक जगह सरेंडर्ड, जहां हम लोग सरेंडर्ड माइंड है ना, जैसे आप कह रहे हैं ईश्वर, हाँ, वहां से अगर आप सुन सके, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है, उस समय मैं ईश्वर की बात भी नहीं सुन पाती हूँ, कि वो वृत्ति वासना इतनी तेज भड़क गई है ना उस समय, कि वो ईश्वर की आवाज भी दबा देती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो मैं बोल रही हूँ अब वो ईश्वर को भी वही सुनना पड़ेगा, या तो मैं ईश्वर की बात में वही सुनती हूँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है मेरे भगवान ऐसे बोल रहे हैं, जाओ, गेट सेट, गो, करो, मार्च करो उसके तरफ, झांसी की रानी बन जाओ, तलवार लेके, बस उसका सिर है और तुम्हारी तलवार है, काट डालो। पर फिर जैसे ही जाते हैं गुरु के पास में, बैठते हैं, ये सब प्रॉब्लम बोलते हैं, तब जाके वो ये सब बोलते हैं ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, या पिटी रखो, छोड़ दो, तब जाके मन सुनने की अवस्था में आता है। अपने आप से नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, अपने आप से हम लोग नहीं आगे बढ़ पाते। फोन करते हैं
बात करते हैं ना, अब वो डिटेल में मत जाइए कुछ से एग्जांपल दे वो भी आवश्यक है, मतलब मुझसे कुछ सुनने के नहीं, या अपने मन ही मन सुनते हो? नहीं, डायरेक्ट मन ही मन तो मैं भगवान से भी बोल सकती हूँ, तब वो उनका साक्षात प्रेजेंस चाहिए, इसीलिए जरूरी है। और एक तरीका मैंने कभी कभी इसे इस्तेमाल किया है, साइलेंस, कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक देख के रहता हूँ, थोड़ा देर बाद वो ये हो जाता है। ये सारे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें तब सही होता है जब हमारी वृत्ति उतनी तीव्र नहीं हो, जब वृत्ति का वेग, जैसे सारी वृत्तियों का अलग अलग वेग होता है ना, कामना का वेग होता है, हाँ, द्वेष का वेग होता है, राग का वेग होता है, उसका सबका स्पीड, वेग मतलब जानते हैं ना, स्पीड सबका अलग अलग है। क्रोध का सबसे ज्यादा स्पीड होता है, इसीलिए जब क्रोध आता है ना, तब हम लोग शांति से बैठ नहीं सकते, वो घूमता घूमता बोलेगा, है ना, और तब हाथ भी चल जाएगा, उसमें वेग वहां से निकल जाएगा फट से, खून खोलता, मतलब वो वार्म होता है बॉडी, बहुत ज्यादा, वो शांति से नहीं बैठ पाए, उसका वेग है, वो वृत्ति काम करवा रही है। पहले वृत्ति आई ना, और वृत्ति वो इंद्रियों पे आके बैठ गई, और वो इंद्रियों को पुश कर रही है, करो, शांति से नहीं बैठने देगी। तो ये सारी जो वृत्तियां हैं, इसीलिए जब क्रोध आ रहा है, तब ये जो आप कह रहे हैं ना साइलेंस में बैठना, ये तब हो सकता है जब हम एकदम क्या बोलते हैं, निप इन द बड करें उसको। जैसे हमने देख लिया कि वो वहां से गेट से, बाहर के गेट से, हाँ, यहां वाले नहीं, वो क्रोध जो है बाहर के गेट से एंटर हो रहा है, उतनी दूरी चाहिए, वो एंटर हो रहा है तभी उसको रोक दे, ये करके, साइलेंस करके। जब वो एकदम मेरे सामने खड़ा है, तब नहीं कर सकती मैं कुछ भी, वो तो चढ़ गया मेरे ऊपर, बस एक पैर ऊपर रखेगा और चढ़ जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इन सारी वृत्तियों को हमको समझना है, इसीलिए ये अंतःकरण वृत्तिश्च चिच्छायैक्यमागता हो गया। वो कहां से वो बल ले रहा है, अंतःकरण वृत्ति मतलब क्या, अंतःकरण हो गया, कहां से बल ले रहा है, चिच्छाया से ही बल ले रहा है, उसके अंदर तो कोई बल है ही नहीं। ये सब थिंकिंग प्रोसीजर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या है, ये संसार प्रोजेक्शन है, ये विषय प्रोजेक्शन है, ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसको मैं ही प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये देखने के लिए बहुत बल चाहिए। हाँ, ये सामने वाला जो मुझे व्यक्ति गुस्सा दिला रहा है वो मेरा प्रोजेक्शन है, मेरा अंतःकरण, मेरी वृत्ति का प्रोजेक्शन है, ये मैं जैसे देखूंगा वैसे ही होगा। अगर मैंने इसमें देखा कि नहीं ये तो कितना प्यारा व्यक्ति है, ये तो गुस्सा दिला ही नहीं सकता है, तो मुझे गुस्सा आएगा नहीं उसके ऊपर, मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरे अंदर में ऐसी ऐसी वासना है, इसीलिए मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। तो संसार सबको तो गुस्सा नहीं दिला रहा है, ये व्यक्ति मुझे ही क्यों गुस्सा दिलाया, सबके लिए संसार अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि उसकी वासना के अकॉर्डिंगली, जैसी वासना होगी वैसा उसका संसार होगा, प्रोजेक्शन उसका वैसे हो जाएगा। यथा क्या था वो, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसने सोचा हुआ है, जैसे उसने मनन किया हुआ है, जैसे उसके कर्म होंगे वैसे वैसे उसकी वासनाएं होंगी, वैसे वैसे उसको संसार मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे हम लोग को यही सोचते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि मेरे सामने जो भी परिस्थिति बन रही है वो मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरे ही अंतःकरण का, एक जड़ वस्तु का प्रोजेक्शन है। जड़ वस्तु का प्रोजेक्शन है मतलब क्या, माया वाली या स्वप्न वाली स्त्री माया या स्वप्न की का ही बच्चा जन्म देगी, स्वप्न वाली लेडी स्वप्न के ही पुत्र को जन्म देगी, मतलब रियल जन्म नहीं देगी। तो इसका मतलब है अगर मेरी वृत्तियां, अंतःकरण, वासनाएं सब जड़ हैं तो वो जड़ चीज को ही जन्म देगी। मतलब जड़ का डेफिनेशन क्या है, यदृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत्
नष्टम कर यद नष्टम तद मिथ्या। तो ये सब मिथ्या है। तो इसीलिए एक जड़ चीज जो प्रोजेक्ट कर रही है वो सब मिथ्या ही है। मिथ्या चीज मिथ्या को प्रोजेक्ट कर रही है और हम लोग उसमें इतने ज्यादा आइडेंटिफाई होके ऊपर नीचे होके पूरा बफेट होते रहते हैं। महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, सत्य बुद्धि सारी आ जाती है। और उसने कहां से वो बोरो किया है सत्य बुद्धि को? उसका अपना तो है नहीं कुछ भी। बोरो कर करके, जैसे कि कोई शादी में जाना हो और उसके पास सूट बूट नहीं हो, वो अपने फ्रेंड के पास में गया, मुझे एक सूट बूट अपना अच्छा वाला दे दो, और वहां पे जाके वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो मेरा ही है। वाह क्या जच रहे हैं आप, तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि हाँ ये मैंने पिछले महीने सिलवाया था आपकी शादी के लिए। ये वैसे ही कर रहा है, इसमें कोई कुछ भी पावर नहीं है अपना, पर ऐसे होके बैठा हुआ है बिल्कुल कि वो सत्य है, रियल है। उसको हाथ लगाओ, आप अहंकार को हाथ लगाओ, कैसे फुफकार मारेगा सांप की तरह, बिल्कुल काटने डसने आएगा। विष तो भरा हुआ है इसमें। इसीलिए देखते रहना चाहिए हम लोगों को। सबसे अच्छा तरीका यही है, भगवान को पकड़े, ईश्वर को पकड़े। इससे निकलने का मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता है, भगवान या गुरु बस। नहीं तो फिर इसको कैसे हम लोग अनरियल माने? पूर्ण और अपूर्ण जो साथ में रह नहीं सकते, वो कैसे हम लोगों ने साथ में मिला लिए हैं बताइए? हम लोगों ने तो अपूर्ण और पूर्ण को मिला के देखना है ना संसार को, और हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों एक साथ में बने, एक साथ रहें। एक पूर्ण है, दृष्टा जिसको हम बोल रहे हैं, चित छाया को बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन, चलो उसको छोड़ भी दो, हम लोग साक्षी को देखें। वो और अंतःकरण साथ में कैसे रह सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? फिर भी हम लोग उन दोनों को मिला के अच्छे से खिचड़ी पकाते हैं, खिचड़ी खाते भी हैं। सब मिला हुआ है उसमें, आलू पटोल, तरह तरह का सब्जी, फूल गोभी, सब मिला दीजिए उसमें। माया की चटनी रहती है ना? इससे ये और ये बाहर आना बहुत मुश्किल है। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं वहां राम। दोनों साथ में कैसे रहेंगे? कामना रहेगी या तो राम रहेंगे। तुलसी कबों की रह सके रजनी, रवि रजनीक धाम। रवि और रजनी, रवि और रजनी, रजनी मतलब रात, अंधेरा, जो दोनों के साथ में रह सकते हैं कभी? तुलसी कबों की रह सके रवि रजनीक धाम। जहां राम नहीं, जहां क्या बोल, काम नहीं, जहां काम नहीं वहां राम। वो ऊपर कुछ कर रहा होगा, साफ सफाई साफ कर रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब हम लोग 12th वाला देखते हैं। तो इसमें मैंने जो विषय शब्द का बताया था ना, विषणवंती बताया था ना, विषणवंती सिंह धातु से बना हुआ है। तो उसमें ये रूट से विषय जो है ये कृदंत हो गया है। मैं आप लोग को बताऊंगी संस्कृत क्लास में कृदंत क्या होता है। वो रूट से ही वो नाउन बन जाता है, उसको कृदंत बोलते हैं। तो भी रूट होता है ना, तो सींग धातु से ये विषय बन गया है, विषणवंती, विशेषेण सीव्यते। मैंने बताया ना, मनुष्य की डेफिनेशन बताइए, मनुष्य की डेफिनेशन बताई थी मैंने, याद आया? मनसा सीव्यते, जो मन से सिलाई करे। हाँ, यहाँ पे हमेशा हर चीज हम लोग मन से सिलते रहते हैं ना, सिलते रहते हैं। किसी के साथ रिलेशन बना लिया, किसी के साथ रिलेशन काट दिया, किसी के साथ राग हो गया, किसी के साथ द्वेष हो गया, किसी के साथ मात्सर्य हो गई, सिल रहा है मनुष्य।
इसलिए मन से जो सिलता रहता है तो बोलते हैं मनसा सीव्यते, इसको मनुष्य बोलते हैं। अब हम लोग 12th वाला देखते हैं। मनोहंकृत्य उपादानम लिंगम एकम जडात्मकम अवस्थात्रयम अन्वेति जायते नियते। तो इसमें क्या आएगा, इसका अन्वय करिए। मनोहंकृत्य उपादानम लिंगम एकम जडात्मकम, लिंगम एकम जडात्मकम अवस्थात्रय अन्वेति। मतलब क्या, ये लिंगम एकम, लिंगम देखिए ये वाला जो श्लोक है ना, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन के लिए है, इंफॉर्मेशन और आगे डिस्कशन को बढ़ाने के लिए। आवाज नहीं आ रही क्या, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ना? ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। तो मन और बॉडी, मन माइंड और ये जो थॉट है, हाँ, इसका पेरेंट बॉडी क्या है? माइंड और थॉट का पेरेंट बॉडी क्या है? सटल बॉडी, सटल बॉडी है ना। तो सटल बॉडी में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? तत्वबोध वाला बताइए। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राणाः, मनश्च बुद्धिश्चैका। ठीक है, ये कितने हो गए? 17। इन सब से मिला हुआ है, बना हुआ है सटल बॉडी। तो माइंड और थॉट्स ये क्या है? सटल बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंगम एकम। हम लिंग मतलब क्या होता है? लिंग्यते अनेना, जिससे कुछ चीज हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। लिंग्यते अनेना, जिससे इंडिकेट किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग। हाँ, लिंग चिन्ह, इंडिकेट कर रहे हैं, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो लिंग, इसीलिए उसको लिंग शरीर बोलते हैं। क्यों लिंग शरीर बोलते हैं उसको? क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है, सटल बॉडी को लिंग शरीर बोलते हैं। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे ग्रॉस बॉडी में प्राण है कि नहीं। हम लोग अगर कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, डेथ बेड पर है, तो हम लोग उसका पल्स चेक करते हैं ना। वो पल्स क्या है? पल्स सटल बॉडी को ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो है कि नहीं, प्राण उसका चेक कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए उससे हम लोग लिंग्यते अनेना, उससे हम लोग देख रहे हैं प्राण अवेलेबल है कि नहीं बॉडी में, ग्रॉस बॉडी में। इसीलिए उसको लिंग्यते अनेना बोलते हैं। तो ये लिंगम क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन द ग्रॉस बॉडी, इज इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ लाइफ। ग्रॉस बॉडी में लिंग शरीर है। मनो अहंकृति उपादानम, तो यहाँ पे मनः का मतलब क्या है? अंतःकरण वृत्ति। मन का मतलब यहाँ पे अंतःकरण वृत्ति। और अहंकृति मतलब अहंकार, अहंकार। तो ये दोनों जो है, ये क्या है? उपादानम लिंगम एकम जडात्मकम। उपादान मतलब बने हुए हैं। दोनों जो हैं वो लिंगम एकम, वो एक लिंग है। जडात्मकम, वो जड़ है, जड़ है वो। उन लोगों में अपनी स्वतः, जड़ की डेफिनेशन क्या है? हाँ, पर एक और, हाँ, जो दूसरों को भी नहीं। और एक और जड़ की डेफिनेशन है जो अपने आप को नहीं जानता और जो दूसरों को भी नहीं जानता। एक और डेफिनेशन मैंने ये यहाँ रख दिया, सुबह तक ये यही रहेगा। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति नहीं है अपने में। तो उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं है। पत्थर को रख दिया, वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक कोई और उसे हटाता नहीं। इसका
यही है कि स्वतः प्रवृत्ति जड़ में नहीं रहती है। तो दो चीजें हैं, जड़ क्या है, खुद को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, और दूसरा उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं है। वैसे ये भी बोल रहे हैं, ये लिंगम एकम जो है, जो हमारा सटल बॉडी है, वो क्या है, जड़ है। मतलब क्या, उसमें स्वतः प्रवृत्ति भी नहीं है और खुद को जानने की भी क्षमता नहीं है, इंट्रिंसिक उसमें कुछ भी नॉलेज है ही नहीं, और हम उसी से पूरा संसार जान रहे हैं। आप सोचिए, हमको इंफॉर्मेशन के लिए कि आप जिस चीज को जान रहे हैं वो सब जड़ से जान रहे हैं, जो अब हम लोगों ने अभी बात की थी, और उसमें कुछ चेतनता है ही नहीं, हाँ, उसमें स्वतः प्रवृत्ति है ही नहीं, पर फिर भी उसी से हम पूरा संसार हमारा बना रहे हैं। तो मतलब हम लोग कितने ज्यादा, क्या बोलते, डैश हैं। मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है जड़ चीज से किसी जड़ को देख रहे हैं। हम लोग को लगता है कि मैं देख रहा हूं कोई भी चीज, और क्या हुआ मैं देख रहा हूं, मतलब क्या, मैं, अहंकार वाला मैं, आइडेंटिफाइड मैं, और उस तरह से मैंने पूरा संसार अपना बना लिया है। अवस्था त्रय मनवेति, और ये क्या करता है, ये तीनों अवस्थाओं में जा रहा है। कल शाम को देखा था ना, अवस्था जो तीनों जा रहा है, ये घुस घुस के एक एक अवस्था में बैठ जाता है, और जायते म्रियते तथा, और वो उसका जन्म भी होता है, किसका, लिंग शरीर, उसका ही जन्म होता है, म्रियते तथा, उसी की मृत्यु होती है, मेरी नहीं, साक्षी की नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मनन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो इसका सेकेंड लाइन का अन्वय क्या होगा, तथा है ना लास्ट में, अगर कहीं भी तथा आता है या कहीं यथा होगा, ठीक है। अब यथा होगा तो इसमें आप ऐड कर लीजिए यथा तत्, तत् मतलब हाँ, अवस्था त्रय मनवेति, जैसे वो लिंगम एकम, जैसे तीनों अवस्थाओं में जाता है, तत् मतलब लिंगम एकम, हाँ, तो यथा तत् अवस्था त्रय मनवेति तथा तत् जायते म्रियते, वैसे ही वो जन्म भी होता है उसका, वो मरता भी है। जैसे वो अवस्था त्रयों में जाता है, कभी उठ के बैठ गया, कभी स्वप्नावस्था में चला गया, हाँ, फिर क्या हुआ, डीप स्लीप में चला गया, वही जा रहा है, वो लिंग शरीर ही जा रहा है एक अवस्था में घुस, जैसे 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक में चला जाता है वेकिंग स्टेज से, फिर ड्रीम में चला जाता है, ड्रीम से फिर डीप स्लीप में चला जाता है, और फिर क्या करता है, फिर वहां से फिर वेकिंग में आ जाता है। वही है जो जैसे एक को छोड़ के दूसरे को जा रहा है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जा रहा है, वैसे ही वो इस बॉडी को भी छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है, उसी का डेथ होता है, उसी का फिर से बर्थ होता है। मेरा नहीं होता, साक्षी का नहीं होता, अहंकार का होता है, सटल बॉडी का होता है। ये यहां पे बताया। अंदर से बाहर से बिल्कुल हम लोग को लगता है कि जड़ नहीं है, ऊपर से देखो सटल बॉडी को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जड़ है, उसी के कारण तो हम लोग को लगता है सेंशियसली आई हुई है। पर जब हम लोग इंट्रिंसिकली उसको खोदते हैं, अंदर उसके रूट तक जाते हैं, तो हमको समझ में आता है ये नहीं है, ये जड़ है। ये हमको थॉट प्रोसीजर में लाना पड़ेगा। तो हमने जो सेंशियंसी इतनी डाली हुई है यहाँ पे, सटल बॉडी के कारण ही हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा वेकिंग स्टेट। क्योंकि हमने देखा था ना, अहंकार लय सुप्तौ, फिर क्या था, अहंकार लय सुप्तौ, नहीं, ये कौन सा वाला श्लोक नंबर है, फिर नेक्स्ट टाइम अहंकार हाँ, स्वप्न सर्वस्व जागरण,
तो मतलब क्या, ये पूरी तरह से सुप्तों में लय हो जाता है, पर जागृत में पूरी तरह से रहता है। तो जागृत अवस्था ही एक्चुअली इसका कर्म क्षेत्र है, फील्ड है, जहां पे वो कर्म करता है। वेकिंग स्टेट में पूरी तरह से जैसे वो उसका राजा हो, वो जड़। जैसे इस घर में, मतलब इस आश्रम में यहाँ पे कोई रह रहा है, हाँ, तो सब घर का लेते हैं। किसी घर में जैसे आप लोगों के घर के मालिक, हाँ, आपका घर है, तो उस घर की एक एक चीज आपकी है, ठीक है। वहां का फर्नीचर होगा, हाँ, वहां का डाइनिंग सेट होगा, वहां का बाकी जितना भी चीज है, वहां के लोग होंगे, सब आपके हैं, ठीक है। वैसे ही उस वेकिंग स्टेट में को पसेस करने वाला कौन है? अहंकार। तो हर चीज वहां की अहंकार की ही है। और जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप जब कभी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, उस घर को लॉक करके आप चले जाते हैं, फिर कोई उसमें घुस नहीं सकता। वैसे ही वो अहंकार क्या करता है, अपने वेकिंग स्टेट को लॉक करके वो ड्रीम स्टेट में चला गया, ड्रीम स्टेट को फिर से लॉक करके डीप स्लीप में चला गया। अब आप जो है वहां पे वेकिंग स्टेट में वापस नहीं आ सकते बिना उसके, चाबी उसके पास है। सारी चीजें उस अहंकार की है वेकिंग स्टेट में। बोलने का तात्पर्य ये है, हमारी नहीं है, उस आय की नहीं है, उसी की है सब। क्योंकि छोड़ के चला जाता है ना, वो छोड़ के चला गया, तब तो हम वहां पे जा ही नहीं सकते उसके बिना। उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा, चलो चलो चलो। जब तक वो उठेगा नहीं तब तक हम भी नहीं जा सकते, कितना भी कुछ भी करें, ठीक है। ये सब मननात्मक है, ये सब इंफॉर्मेटिव है, डिस्कशन के लिए है, हमारे सोचने के लिए है कि हमने कितनी रियलिटी दे के रखी है संसार को, वेकिंग स्टेट को। अरे बाप रे, ताकि हमको कोई भी सुख, कोई भी दुख ना हो, एकदम हम लोग एकदम स्थित प्रज्ञ की तरह रहे, बाहर से कुछ भी चलता रहे। इसीलिए सब बोल रहे हैं हमारे विद्यारण्य स्वामी। हाँ, सब चाहिए, वो बॉडी लेवल पे चाहिए, पर हम लोग को अंतःकरण, अहंकार के लेवल पे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी चाहिए उसको हम लोग ईश्वर सृष्टि के हिसाब से यूज करें, भोग प्रपंच ना माने, दृश्य प्रपंच मान के यूज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, हम लोग को स्वेटर चाहिए, शूज चाहिए, मोजे चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं छोड़ सकते। पर अपना मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मुझे वही स्वेटर नहीं मिला, वही मोजा नहीं मिला, तो फिर मुझे बहुत खराब लगेगा, मेरा दिन खराब हो जाएगा। या फिर मैंने ट्रंक में से एक निकाला स्वेटर, अरे बाप रे, उसमें देखा कि वो नेप्थलीन बॉल से एक बड़ा सा गोला वो दाग पड़ गया है। एक बार बीच में नेप्थलीन बॉल्स का ऐसा हुआ था, वो उसमें से कुछ कुछ कलर निकल के वो पूरा दाग ही हो जाता था। तो कई लोगों के स्वेटर शॉल सब खराब हो गए। उन्होंने डाल के अच्छे से रखा था अंदर, बाद में निकाला, खराब हो गया, हमारा मन भी खराब हो गया। उस दिन हमने बात भी नहीं की किसी से। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब क्योंकि अहंकार की चीज है। खराब लगता है ना? खराब लगता नहीं है, डरता हूँ। वो डर किसका है? वो डर भी अहंकार का ही है ना? वो डर भी तो रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है। जिसने वो बर्तन तोड़ा, हाँ, उसको डर लगेगा। आप कौन होते हैं? आपने तो नहीं तोड़ा, वो वहां कर्ता बन ही नहीं सकता है। पर ये जाके अब बाबा अम्मा के सामने मत बोलिएगा उस समय, नहीं तो और सारे बर्तन टूट जाएंगे। क्या कहते हैं?
हाँ, देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है सब, मैंने किया हुआ भी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये इन्होंने जो बात बोली ना, इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी है जो हमारे घर पे होता था कि अगर समझ में आ जाता है कि किसने बर्तन तोड़ा है, हाँ, अगर बर्तन टूटने के बाद में बहुत जोर जोर से आवाज आई, हाँ, मतलब मम्मी के अलावा किसी और ने तोड़ा है। और अगर बर्तन टूटने के बाद में सब चुप हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब मम्मी ने तोड़ा है। तो उनको कौन बोलेगा? किसी की शामत आई है जो उनको बोलेगा। कल ही हो गया। कोई नहीं बनता अभी तक। दही जमाता है ना, हाँ, कल हमारे हाथ से टूट गया। हमने सोचा है इसका गोली खरीद के ताकि रखूंगा। ऐसे ही आनंद लेते रहिए, हमारा यही है पर्पस, आनंद लीजिए सबका। ऐसे ही मजाक में रहिए, ऐसे ही मजाक में हमारा जीवन बीत जाए। कितना दिन जीना है यहाँ पे, फट से निकल जाता है सब। अभी आप लोगों को भी याद होगा, आप लोग के स्कूल के डेज याद होंगे, कितनी जल्दी निकल गया पूरा लाइफ। जितना दिन बचा है हम लोग खुशी खुशी जिए, पर्पस यही है इन सब जानने का। हम लोग दुखी ना होए, किसी चीज से आपको ये चाहिए क्रेविंग ना होए, इसे करके हमारा सब निकल जाए खुशी खुशी, बस आनंद मनाते रहना चाहिए, आनंदोत्सव होना चाहिए हमारा एक लाइफ। इसलिए हमारा जो कल्चर है इतना फेस्टिव है, हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है, ठीक है। लोग बाकी काम लोग कल देखें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि